गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। JSKM क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी की कक्षाओं में। अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा है। कारक चल रहे थे जिसमें कर्ता कारक के बारे में बताया गया था। कर्ता कारक याद है ना। कर्ता कारक का चिन्ह क्या था? ने, अर्थात शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जो काम कर रहा है वो कर्ता कारक है ना। अब आज हम पढ़ेंगे कर्म कारक। कर्म कारक आज हम पढ़ने वाले हैं। कर्म कारक करता है तो कर्म भी है। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक का चिन्ह है को, है ना। क्या होता है कर्म कारक? वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात कर्ता हमारा कोई काम कर रहा है। मान लीजिए राम श्याम को मार रहा है या राम ने श्याम को मारा, है ना। तो यहां कौन मार रहा है? राम मार रहा है। काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया, है ना। और मार रहा है तो मारने का फल किस पे पड़ रहा है? राम ने श्याम को मारा। मान लीजिए आपको एक शब्द आ गया वाक्य, राम ने श्याम को मारा, तो अब राम तो करता है, कर्ता का राम काम कर रहा है। और क्या क्रिया क्या कर रहा है? मार रहा है। क्रिया कर रहा है, मार रहा है। किसको मार रहा है? श्याम को मार रहा है। तो उस क्रिया का फल जिस पे पड़ जाए वही हमारा कर्म कारक होता है ना। इसका चिन्ह है को। किसको? श्याम को, है ना। श्याम को मारा। इस तरह से यह कर्म कारक को का प्रयोग चेतन या सजीव कर्म जो काम किया जा रहा है उसके साथ भी किया जाता है ना। और कहां कहां प्रयोग होता है? कहीं दिन हो, समय हो, तिथि हो, इसको प्रकट करने के लिए भी हम कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, तो 15 अगस्त को तिथि आ गई ना, तिथि को, है ना। या सोमवार को विद्यालय खुलेगा। सोमवार को, सोमवार क्या है? सोमवार क्या है बताइए? दिन है ना। तो कहीं भी दिन आ जाए, कोई तिथि आ जाए, कोई समय आ जाए, 5:10 पर हम विद्यालय से चले आएंगे। तो समय आ जाए, तिथि आ जाए, इन सबको प्रकट करने के लिए भी हम कर्म कारक का प्रयोग करते हैं, है ना। इसके अलावा जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है, विशेषण का प्रयोग संज्ञा के भाग हम करते हैं, तब भी कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे बुरों को कोई नहीं चाहता। बुरो अर्थात कोई बुरा आदमी है, बहुत बुरे आदमी है, गंदे आदमी है, उनको कोई नहीं चाहता। तो यहाँ क्या है? विशेषण है, बुराई करने वाला। बुराई क्या है? बुराई क्या है? विशेषण है ना। लेकिन बुरों को कोई नहीं चाहता, तो उस विशेषण को ही संज्ञा बना दिया गया। विशेषण को संज्ञा बना दिया गया और फलस्वरूप उस संज्ञा के साथ में हम कर्म कारक की भांति उसको हम प्रयोग करेंगे। बुरों को, है ना। यह कहा जाए भूखों को भोजन कराओ। भूखों, देखिए भूख क्या है? भूख लगना, कोई भूखा है, वो विशेषण है ना उसका। लेकिन यहाँ भूखों को, तो विशेषण को हम संज्ञा की तरह प्रयोग कर रहे हैं। तो जब संज्ञा की तरह प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें हम को लगाएंगे और ये कर्म कारक की भांति
प्रयोग किया जाएगा। भूखों को भोजन कराओ, है ना, समझ गए। आगे है करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से या के द्वारा, से या के द्वारा अर्थात साधन। इसके द्वारा अर्थात साधन। किस साधन के द्वारा हम काम कर रहे हैं? किस साधन के द्वारा हम काम कर रहे हैं? जैसे ये कहा जाए, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। शिकारी क्या है? करता है, काम करने वाला है ना। मार रहा है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है? शेर पे पड़ रहा है, करण कारक हो गया। लेकिन किससे मार रहा है? बंदूक से मार रहा है, तीर से मार रहा है, डंडे से मार रहा है, लाठी से मार रहा है। तो जिस चीज से मार रहा है वो उपकरण, वो साधन हमारा करण कारक कहलाएगा, है ना। अर्थात करण कारक का अर्थ है साधन। जिस साधन के द्वारा हम काम कर रहे हैं वह साधन करण कारक की भांति प्रयोग किया जाएगा, है ना। जैसे ये कहा जाए, उसने तलवार से शत्रु को मार दिया, या हमने चाक से बोर्ड पर लिख दिया, तो ये साधन है। साधन, तलवार क्या है? एक साधन है। चाक क्या है? एक साधन है। उस साधन के द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो करण कारक की भांति उसका प्रयोग हम करते हैं, है ना। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक अर्थात को के लिए। संप्रदान कारक होता है को के लिए, अर्थात जिसके लिए कुछ किया जाए। किसी भी वस्तु के लिए, किसी चीज के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो वो सब संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है ना। या किसको कुछ दिया जाए, दिया जाने वाला शब्द आ जाए, या किसी के लिए हम कुछ कर रहे हैं ऐसे शब्द आ जाएं, तो उनके साथ जो शब्द होंगे उनको संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उमेश को पुस्तकें दी, ठीक है, किसको? उमेश को पुस्तकें दी। अब देखिए किसको पुस्तक दी जा रही है? उमेश को, है ना। उमेश को पुस्तक दी जा रही है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है? को, किसको दिया जा रहा है ना। जिसके लिए कुछ किया जा रहा हो या जिसको कुछ दिया जा रहा हो। तो यहां पर किसको दिया जा रहा है? उमेश को दिया जा रहा है। तो उमेश यहां पर संप्रदान कारक होगा, ना कि कर्ता कारक। बहुत लोग देखते हैं नाम उमेश को, बस उपकर्ता कारक हो गया। नहीं, कर्ता कारक नहीं होगा। उमेश को कुछ दिया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, पुस्तकें दी जा रही हैं, आपको पेन दिया जा रहा है, तो सब क्या हो जाएंगे? संप्रदान कारक हो जाएंगे। या किसी के लिए कुछ किया जाए, अतिथि के लिए चाय ले आओ, तो अतिथि क्या है? मेहमान है हमारा, उसके लिए हम चाय ला रहे हैं, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा, है ना। जैसे निमित्त, किसी चीज के निमित्त प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं तुम्हारे लिए घड़ी लाया, तुम्हारे निमित्त अर्थात तुम्हारे लिए मैं पढ़ा रहा हूं, या राम ने मोहन के लिए खाना लाया। तो इस तरह से किसी के निमित्त कोई कार्य किया जाए तो वहां भी हम संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं, है ना। अवध या निर्देश प्रकट करने के लिए अगला क्या है? अवध या निर्देश। कोई निर्देश प्रकट किया जाए तब भी संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये कहा जाए, वे 10 दिन के लिए बाराबंकी जा रहे हैं, अर्थात समय है 10 दिन के लिए। निर्देश दिया जा रहा है कि 10 दिन के लिए वो वहां जा रहे हैं, 10 दिन के बाद वो वहां से वापस आ जाएंगे। या ये कहा जाए वो 4 माह से मलौली में है, तो 4 माह से है, उसका समय निश्चित है कि वो कब से है, निर्देश है उसका, अवधि है उसकी 4 माह का है, तो 4 माह का है तो संप्रदान कारक है। एक चीज और है इसमें, चाहिए आ जाए, चाहिए शब्द के साथ भी, ये बहुत अनिवार्य है, इसमें बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। चाहिए, अगर चाहिए शब्द आ रहा है तो वहां भी हम संप्रदान कारक ही मानेंगे। जैसे ये कहा जाए, मजदूरों को मजदूरी करनी चाहिए, या छात्रों को पुस्तकें पढ़नी चाहिए, आपको YouTube चैनल हमारा देखना चाहिए। ये सब चीजें क्या है? चाहिए के अर्थ में है
तो यहाँ पर आपको संप्रदान कारक का प्रयोग मिलेगा, है ना। तो यह चाहिए के अर्थ में आ रहा है, कोई काम आपको करना चाहिए, है ना, तो वहां पर भी संप्रदान कारक होता है। एक चीज और ध्यान करने वाली है, कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह, ये है आपका कर्म कारक और ये संप्रदान कारक। आप देखो विभक्ति चिन्ह को यहाँ भी है, को यहाँ भी है, तो कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में विभक्ति चिन्ह को है ना, परंतु दोनों के अर्थ में अंतर है। कैसे, क्या अंतर है? यहां पर संप्रदान कारक में को के साथ में के लिए जुड़ा हुआ है ना, को के साथ में के लिए, उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, किसके लिए काम किया जा रहा है ना। लेकिन कर्म में को के लिए के अर्थ में उसका कोई संबंध नहीं है। संप्रदान कारक में के लिए अर्थात संबंध होना चाहिए, किसके लिए काम किया जा रहा है, लेकिन कर्म कारक में ऐसा कुछ नहीं है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है ना। जैसे ये कहा जाए, मां ने बच्चों को खेलते देखा, मां ने बच्चों को खेलते देखा। अब मां ने बच्चों को खेलते देख लिया, वही बात नहीं, अच्छी बात है। देखो, मां ने बच्चों को खेलते देखा। अब देखिए यहां भी को आ गया, को खेलते देखा, तो यहां मां बच्चों के लिए कोई काम नहीं कर रहा, बच्चे खेल रहे हैं उनको मां देख रही, बच्चों को खेलते देखा, अर्थात इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है। तो यही ये कहा जाए, मां ने बच्चों के लिए खिलौने लाए हैं या खिलौने खरीदे हैं, ये कह दिया जाए, मां ने मां ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। अब देखिए यहां पर डिपेंडेंसी होगी, किसके लिए? बच्चों के लिए, है ना, बच्चों के लिए काम किया जा रहा है ना। तो ये यहां पर क्या था, बच्चों को खेलते देख रहे हैं, उस पर कोई निर्भरता नहीं है, यहां निर्भरता है बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, बड़ों के लिए नहीं है, केवल बच्चों के लिए उनका संबंध है, उनका संबंध निर्धारित किया जा रहा है, किसके लिए ये काम कर रहे हैं। कर्म कारक में उसका कोई संबंध नहीं है, निर्भरता नहीं है, लेकिन संप्रदान कारक में आपको निर्भरता मिलेगी। यह कहा जाए, राम ने रावण को मारा, है ना, राम ने रावण को मारा, क्रिया का प्रभाव है, क्रिया का प्रभाव है, रावण को मार दिया, क्या है, कर्म कारक है। लेकिन यदि ये कहा जाए कि मैंने गरीबों को कपड़े दिए, मैंने गरीबों को कपड़े दिए, तो ये क्या हो जाएगा, मैं जो हूं वो गरीबों को कपड़े दे रहा हूं, तो निर्भरता किस पर है, गरीबों की निर्भरता है मुझ पे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, है ना। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक का व्यक्ति चिन्ह क्या है, से, है ना। तो से का मतलब है दूर होना, अलग होना, है ना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने या रक्षा करने, विद्या सीखने, तुलना करने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं, है ना। विद्या सीखना है, दूर होना है, कुछ करना है, दूर होना, विद्या सीखना आदि आदि, ये सब हो सकता है ना। तो क्या है, सर्वनाम के रूप से जो दूर हो रहे हैं, दूर निकलने के लिए है, या किसी चीज की रक्षा करने के लिए है, या विद्या सीखने के लिए है, या तुलना करने के भाव में है, तो वहां पर हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे ये कहा जाए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बहुत पॉपुलर है ये वाक्य और ज्यादातर एग्जाम में आता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है, कौन सी व्यक्ति, ज्यादा पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन हो जाता है। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, देखिए इससे आया आपका चिन्हता से, आप पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते गिरते हैं तो क्या होता है, पेड़ में लगे रहते हैं क्या,
नहीं लगे रहते ना। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं अर्थात पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग होने, दूर हो रहे हैं, पेड़ से पत्ते दूर हो रहे हैं, तो फलस्वरूप यहां अपादान कारक होगा, है ना। यदि ये कहा जाए आपने मुझे शेर से बचाया अर्थात शेर से आपने हमको दूर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, है ना। इसे ये कहा जाए मोहन सांप से डरता है, तो किससे डर रहा है, सांप से डर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सांप से डर रहा है, सांप से दूर भाग रहा है, अलग हो रहा है ना। तो इस तरह से यदि संज्ञा सर्वनाम के किसी रूप से दूर होने, निकलने, रक्षा करने या डरने का भाव आता है तो वहां पर हम अपादान कारक कहते हैं। ये कहा जाए सांप से उसने रक्षा की, तो यहाँ पर रक्षा करने के बारे में आ जाएगा, है ना। ये कहा जाए कि हम सांप से डरते हैं तो डरने के भाव में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी चीज को दूर करने, अलग होने या डरना भी इसमें आता है, डरना, रक्षा करना, डरना और अलग होना, दूर होना, विद्या सीखना, ये सारी चीजें अपादान कारक के अंतर्गत आती हैं, है ना। अब देखते हैं अपादान कारक में से विभक्ति का प्रयोग करण कारक में भी होता है और अपादान कारक में भी होता है। यहां देखिए ये आपका करण कारक है, से हमने पढ़ा, और ये अपादान कारक है, से हमने यहां भी पढ़ा से और से। अब दोनों जगह से होता है, कैसे जान पाएंगे कहां का है। तो से विभक्ति का प्रयोग करण कारक और अपादान कारक दोनों में होता है। अंतर क्या है, करण कारक में से का प्रयोग साधन के रूप में होता है। करण कारक में हमने क्या पढ़ा, साधन, किस साधन के द्वारा ये काम किया जा रहा है। राम ने शेर को तीर से मारा या बंदूक से मारा, किस चीज से मारा, उस साधन का प्रयोग होता है। लेकिन अपादान कारक में इससे का मतलब होता है अलग होना, दूर हो जाना, अलग हो जाना। पेड़ से पत्ते गिर गए तो पत्ते अलग हो गए, दूर हो गए, है ना। यस, इस तरह से यदि यह कहा जाए वह फूलों से माला बना रही है, वह फूलों से माला बना रही है, तो यहां क्या होगा बताइए, क्या होगा, करण कारक होगा। फूलों से माला बना रही है, संबंध किसका है, साधन क्या है, फूल है। माला बनाने का साधन क्या है, फूल है। फूल के साधन के द्वारा माला बनाई जा रही है तो करण कारक हो जाए। ये कहा जाए पेड़ों से फूल गिर रहे हैं, या पेड़ों से फूल झड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो फूल लगे हुए थे वो पेड़ों से अलग हो रहे हैं, और फलस्वरूप यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा, है ना। तो करण कारक के माध्यम से कर्ता काम करता है, लेकिन अपादान कारक में अलग होने पर तुलना होने का ज्ञान होता है। करण कारक में कर्ता काम करता है, किस साधन के द्वारा काम कर रहा है। राम ने श्याम को बंदूक से मारा या शेर को बंदूक से मारा, तो यहाँ पर कर्ता जो है उसके द्वारा काम कर रहा है। लेकिन हम यदि अपादान कारक की बात करें तो अपादान कारक में कर्ता क्या है, अलग हो रहा है, तुलना कर रहा है या अलग हो रहा है इत्यादि का भाव प्रकट कर रहा है। जैसे ये कहा जाए वह ऑफिस से चला गया है, ऑफिस से चला गया है। बताइए ऑफिस से चला जाना मतलब ऑफिस से अलग हो जाना, है ना। और यदि ये कहा जाए वह रेल से गया है, तो रेल से गया, रेल क्या है, एक साधन है, रेल पर बैठ करके वो चला गया, अर्थात साधन के द्वारा गया, तो हम क्या कहेंगे, वो कौन सा कारक है, करण कारक है। तो यदि ये कहा जाए वो ऑफिस से चला गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि ऑफिस से वो अलग हो रहा है ना। तो इस तरह से हम सीखेंगे कि यदि कहीं पर भी को आ जाए तो कर्म कारक भी हो सकता है और संप्रदान कारक भी हो सकता है, और यदि से आ रहा है तो करण कारक भी हो सकता है और अपादान कारक भी हो सकता है। तो इन दोनों चीजों को बहुत खूबी से, बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान देख करके और उनको अलग करने के बारे में सीखिए, है ना। ये कहीं समझ में ना आए तो आप हमसे बताइए
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमें लिखिए, हम उसको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। और इसमें जो चीजें दी गई हैं बहुत अच्छी तरीके से, जो उदाहरण हमने बताए हैं इनको देखिए, इनको चेक करिए, और आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी आपके जो और कारक है अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।